हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है सिंगल लोगों की। अगर आप सिंगल हैं तो इस स्टोरी को पूरा सुने। दोस्तों, आपने भी ये बात जरूर महसूस की होगी कि हमारे फैमिली मेंबर, हमारे दोस्त हम पर दबाव डालते हैं रिलेशनशिप में आने का, किसी का साथ पाने का। कहीं ना कहीं हम पर दबाव रखते हैं। दोस्तों, हम पर उन चीज़ों के लिए प्रेशर डाला जाता है जो एक्चुअल लाइफ में जेन्युइन ही नहीं है। हमें लगता ही नहीं है कि वो हमारी लाइफ में रखना ज़रूरी है। जैसे कि शादी करना, गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिंगल लोगों की। जब आप अपनी पसंद से सिंगल होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग या बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर आपको इस बात के लिए शर्म महसूस कराते हैं। और दोस्तों, कई बार तो आपको बहुत बुरा महसूस किया जाता है। आप अकेले जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, या आप शॉपिंग के लिए जाते हो, या आप दोस्तों से मिलते हो, तो हर कोई आपसे यही कहता है, आप अभी भी सिंगल हैं, आपने अभी तक शादी नहीं की, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। पर दोस्तों, सिर्फ इस कारण कि लोग आपको टोकते हैं, आपको फैमिली बोलती है कि आप किसी के साथ नए रिश्ते में आए। दोस्तों, सिर्फ इस कारण किसी भी नए रिश्ते में कूदना अच्छा कारण नहीं है। यदि आप अपनी पसंद से सिंगल हैं लेकिन दूसरों के लिए इसे बदलने जा रहे हैं, तो दोस्तों एक बार खुद को यकीन दिलाएं, याद दिलाएं, आपने इसे क्यों पहले नंबर पर चुन रखा है। सिंगल रहना क्यों आपकी प्रायोरिटी है, खुद को याद दिलाएं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इट इज़ परफेक्टली ओके टू हैव priorities and goals in your life other than to be in a relationship। क्योंकि दोस्तों, किसी भी रिश्ते में रहने के अलावा अपनी लाइफ में प्राथमिकताएं और लक्ष्य रखना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आप अपना पूरा ध्यान अपने ड्रीम जॉब के ऊपर लगाना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप अपने पैशन को पूरा करना चाहते हो, या हो सकता है आप पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप किसी और को अपनी लाइफ में आने के पहले खुद को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, या हो सकता है आप दूसरों की मदद करना चाहते हो। आप वो चीज़ें करना चाहते हो जो आपको सिंपल लगती हो। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि वे चीज़ें केवल तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आप सिंगल हो सकता है आप रिलेशनशिप में रह के भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं बस आपसे यह कहना चाहती हूँ कि सिंगल होना उन चीज़ों को आपके लिए एक बेहतर अनुभव बना सकता है, आपको बेहतर अनुभव महसूस करा सकता है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यदि आप परिस्थितियों के कारण सिंगल हैं तो जान लें, सिंगल होना कोई अनिष्ट होने के समान नहीं है, अनवांटेड होने के समान नहीं है कि आप उसके लिए परेशान हो। My friend, your relationship status does not define who you are, nor does it define your worth। दोस्तों, आपके रिश्ते की स्थिति यह बिल्कुल नहीं बताती है कि आप कौन हैं, ना ही यह आपकी योग्यता को डिफाइन करती है कि आप किस काबिल हैं और किस काबिल नहीं हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का दूसरा बच्चा हो गया हो, या फिर हो सकता है आपके छोटे भाई बहन की शादी हो रही हो, या फिर हो सकता है ये सब देखकर आपको लगता हो कि आपको रिश्तों में कहीं पीछे छोड़ दिया है। पर दोस्तों, यहाँ जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वह यह है कि लाइफ कोई रेस नहीं है जिसको हमें जीतना है। दोस्तों, किसी भी रेस को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस रेस में बने रहना। ठीक ऐसे ही यदि आप अपने दोस्तों और भाई बहनों को देखकर किसी नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको इस रेस में जीतने की कोशिश तो करनी है, लेकिन आपको जल्दबाजी और देखा देखी के चक्कर में गलत रिश्ते में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आप गलत रिश्ते में पड़ गए तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने समय का अच्छे से उपयोग करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी खुशी का ध्यान रखें, अपने मन की शांति का ध्यान रखें। सब कुछ करें जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, ताकि जब कोई सही व्यक्ति आपकी लाइफ में आए तो आपसे इंस्पायर हो,
उसको आपकी लाइफ के बारे में जानकर खुशी हो। और दोस्तों मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप चाहे सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में, आप अपने सपनों को कभी ना छोड़ें, अपने सपनों का पीछा हमेशा करें। आप जो भी ऑप्शन चुनें, चाहे सिंगल का हो या फिर रिलेशनशिप का, उसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, वो टाइम जो भी आप बिता रहे हैं वो आपके लिए सही ऑप्शन होना चाहिए। और दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात, दूसरों द्वारा बनाए गए सांचे में फिट होने के लिए खुद को ना बदलें, क्योंकि वहाँ आपका हर एक रिश्ते में केवल आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। हमारी लाइफ रोमांटिक हो या ना हो, उसमें हमारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हमारा अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।